उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 की संस्कृति क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अष्टमः पाठः ग्राम्य जीवनम का प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला है उच्चारणम कुरुतु पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करके पुस्तिका में करिए और अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में लिखेंगे। इससे आप लोगों का शब्द भंडार मजबूत होगा, संस्कृत पढ़ना आएगा। दूसरा है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए अर्थात एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो कहा है कृषकाः क्षेत्राणि केन कर्षन्ति, मतलब किसान खेतों को किसके द्वारा जोतते हैं, तो उत्तर होगा हलेन, हल द्वारा। खा है निस्वार्थमेव फलम छायांश के प्रयच्छन्ति, निस्वार्थ रूप से ही फल और छाया कौन देते हैं, तो वृक्ष देते हैं। गा है ग्रामेषु अल्प व्यय साध्यम किम भवति, गांव में कम खर्च में कौन से साधन उपलब्ध होते हैं, तो मनोरंजनम। घा है ग्राम निवासी भी संभोय किम विधेयम, गांव के निवासियों को इकट्ठा होकर क्या करना चाहिए, तो प्रयत्न करना चाहिए। पूर्ण वाक्यन उत्तरत, तो पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए अर्थात एक पद में नहीं देना है, पूरा लिख करके देना है। का है ग्राम्य जीवनम कीदृशम भवति, गांव का जीवन कैसा होता है, तो उत्तर यहाँ इसके ठीक सामने है कि ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति, गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। खा है क्षेत्रेषु जनाः कदा कार्यम कुर्वन्ति, ग्रामीण लोग खेतों में कब तक कार्य करते हैं, तो खा होगा क्षेत्रेषु जनाः प्रातः कालात् सायं यावत कार्यम कुर्वन्ति, मतलब लोग खेतों में सुबह से लेकर शाम तक कार्य करते हैं। गा है प्राचीन काले ग्रामेषु केषां सौविध्यम नासीत्, प्राचीन काल में गांव में किस प्रकार की सुविधाएं नहीं थीं, तो इसका उत्तर देखिए यहाँ लिखा है हमने, यहाँ से गा डाल के प्राचीन काले ग्रामेषु शिक्षालय चिकित्सालय आदि नाम नासीत्, प्राचीन काल में गांव में शिक्षालय चिकित्सालय आदि नहीं थे। इसका आंसर यहाँ तक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। घा ग्राम्य जीवनम सुकरम कदा भविष्यति, गांव का जीवन सफल कब होगा, तो इसका आंसर मैंने देखिए यहाँ से लिखा हुआ है घा डाल के कि ग्राम्य जीवनम सुकरम भविष्यति यदि सकलानि आधुनिक साधनानि उपलब्धानि भयुः, गांव का जीवन सुंदर होगा यदि संपूर्ण आधुनिक साधन उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ तक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब चौथा देखते हैं। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, बॉक्स में क्रियापदों को देखकर वाक्य पूरा करिए। तो बॉक्स दिया गया है, इसमें क्रियाएं लिखी गई हैं। ठीक है, इन्हीं को भरना है। का है ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम, क्या भरा जाएगा, भवति। ठीक, खा होगा कृषकाः क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति। गा है ग्रामे सुख कपोत मयूर कोकिलादयः पक्षिणः कूजन्ति। घा है परिश्रमशीलाः ग्रामीणाः धान्यादिकम उत्पादयन्ति, मतलब परिश्रमशील ग्रामीण लोग धन धान्य क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अंगा है वायु जल आदिकः ग्रामेषु प्रचुरम लभन्ते, वायु जल आदि गांव में प्रचुर मात्रा में लभ्यन्ते में प्राप्त होता है या प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। पांचवा है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुतु, संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। तो का है गांव के लोग स्वस्थ होते हैं, तो देखिए का मैंने यहाँ पे किया हुआ है ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। खा है गांव कृषि प्रधान होता है, तो इसका देखिए ऊपर मैंने किया हुआ है। ठीक, ग्रामः कृषि प्रधानः भवति। ठीक है, गा है यहाँ पे, गा यहाँ पे लिखा हुआ है किसान खेत की जुताई करता है, तो इसका अनुवाद इसके जस्ट नीचे है। गा डाल के कृषकाः क्षेत्रे कर्षति। घा देखिए क्या है
किसान अन्न उपजाता है, तो इसका अनुवाद जिसके नीचे है कृषकः अन्नम उत्पादयति। प्रश्न नंबर 6 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतु। रेखांकित पदों को आधार मानकर क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। इसकी जगह क्या करना है, प्रश्नवाचक कोई शब्द लिखना है। जैसे अगर हिंदी में कहें कि वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, ठीक है। तो अगर बाजार पर हम अंडरलाइन कर दें तो हमें मतलब बाजार के स्थान पर ही प्रश्नवाचक प्रयोग करना है। जैसे वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है, ठीक है। बाजार जगह क्या लिख देंगे हम, कहाँ, वह कहाँ जाता है। ठीक इस प्रकार अगर मान लीजिए हम इस वाक्य को फिर से लिखें, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। अगर हम अंडरलाइन यहाँ कर देते हैं, रेखांकित वह के नीचे करते हैं, ठीक है, तो हमको वह के स्थान पे प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो हम लिखेंगे कौन बाजार जाता है, क्या लिखेंगे, कौन। तो मतलब जहाँ अंडरलाइन रहता है, जहाँ रेखांकित रहता है, उसी को आधार मान के हमें प्रश्नवाचक शब्द वहाँ पे भर के प्रश्नवाचक वाक्य बनाना होता है। चलिए देखते हैं क्या है। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। गाँव में प्रायः सभी लोग स्वस्थ होते हैं। तो हम कहेंगे गाँव में प्रायः सभी लोग कैसे होते हैं, तो हम स्वस्था की जगह केवल हम कीदृशा लिख देंगे, ठीक है। तो ग्रामे प्रायेण सर्वे कीदृशा भवन्ति। अगला है खा, ग्रामः परत्या सस्य श्यामला धरित्री राजते। गाँव के चारों तरफ हरी भरी धरती सुशोभित होती है। तो हम कहेंगे कि गाँव के चारों तरफ कैसी धरती सुशोभित होती, कैसी, कीदृशी, ठीक है, यहाँ कीदृशी हो जाएगा, ठीक। अगला है गा, धूल धूसरिताः बालकाः विविधां क्रीडां कुर्वन्ति। धूल धूसरित बालक अनेक प्रकार की क्रीडाएं करते हैं। हम कहेंगे कि प्रश्नवाचक में धूल धूसरित बालक क्या करते हैं, किम कुर्वन्ति, विविधां क्रीडां की जगह किम हो जाएगा, ठीक है। घा है, ग्रामवासिनां मनांसि निर्मलानि भवन्ति। गाँव वासियों का मन निर्मल होता है। तो हम कहेंगे गाँव वासियों का मन कैसा होता है, तो हम लिखेंगे निर्मलान की जगह कीदृशम भवन्ति, ठीक है। चलिए 7वां है, शुद्ध कथन से समक्षम आम अशुद्ध कथन से समक्षम ना इत लिखित। मतलब शुद्ध कथन के सामने आम में हाँ और अशुद्ध कथन के सामने ना इस प्रकार लिखिए। तो का है, ग्राम पथिका नाम गोपाला नाम संगीतेन हृदयम प्रसन्नम भवति। तो ये सही है, आम हाँ हो जाएगा। खा है, वैज्ञानिकोपकरणानां सहाय्येन कृषि व्यापार हानिकारा संजाता। वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से कृषि का व्यापार हानिकर हो जाता है, नहीं होता है, ये तो सुविधाजनक होता है। गा है, ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम चा भवति। गाँव का जीवन सदाचार और धार्मिक रूप से संपन्न होता है। हाँ, तो हाँ का मतलब लिखेंगे आम। घा है, विकासाय ग्रामवासी भी संभूय प्रयत्न ना विधेया। विकास के लिए गांववासियों को इकट्ठा होकर के प्रयत्न नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो ये होगा ना, गलत है, ठीक है। तो इस तरह से पाठ 8 का ये क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।